प्यारे साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चैतन्य स्टडी पर। और जैसे कि आपको अवगत है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा इस वर्ष नहीं होंगी। ठीक है, तो यूपी बोर्ड के ऐसे विद्यार्थी किस आधार पे प्रमोट किए जाएंगे और उनको किस आधार पे अंक मिलेंगे, कौन कौन जो है जो अब विद्यार्थी है फेल हो सकता है या पास हो सकता है, या फिर किस आधार पे जो उनकी परसेंटेज है वो बनेगी। इस पूरी वीडियो में हम इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपका ये जो फार्मूला है 50-50 और 50-40-10, ठीक है, हाई स्कूल के लिए फार्मूला बनाया गया है 50-50 का, और इंटरमीडिएट के लिए फार्मूला बनाया गया है 50-40-10 का। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या है हम यहाँ पर पूरा की पूरा देखेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैतन्य स्टडी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ को जानने के लिए। तो पहले हम समझते हैं कक्षा 10 के जो परिणाम का फार्मूला है किस आधार पर बनाया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है कक्षा 9 की 70 अंकों की वार्षिक विषयवार लिखित परीक्षा का 50% अंक। ठीक है, कक्षा 9 में जो होता है आपका 70 + 30 होता है, यानी 70 अंक जो होते हैं वो आपकी वार्षिक परीक्षा होती है, और 30 अंक की जो होती है आपकी आंतरिक परीक्षा होती है। ठीक है, तो जो 70% अंक हैगी वार्षिक परीक्षा, ठीक है, तो इस परीक्षा का 50% अंक जो है आपका जोड़ा जाएगा। और कक्षा 10 की 70 अंकों की प्री बोर्ड की जो परीक्षा होती है, जब आप 10th क्लास में पहुंचते हैं तब भी आपका यही वाला फार्मूला रहता है 70 + 30 का। 30 अंक आपके आंतरिक मूल्यांकन और 70 अंक होते हैं आपके लिखित परीक्षा के। तो 70 अंक का जो 50% अंक है वो आपका यहाँ पर काउंट होगा। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है, 70 अंक जो लिखित परीक्षा के हैं आपके वो आपके प्री बोर्ड के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2021 में विद्यालय स्तर पर आयोजित 30 अंकों की आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के अंक। तो 30 अंकों की जो आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा होती है, ठीक है, उसके टोटल अंक आपके यहाँ पर कैलकुलेट की जाएंगे। और यहाँ पर अगला पॉइंट है कक्षा 9वीं 10वीं प्री बोर्ड और आंतरिक मूल्यांकन में प्राप्त अंकों को जोड़कर परीक्षार्थी के विषयवार अंकों का निर्धारण किया जाएगा। आप एक बार फिर से समझ सकते हैं। यदि परीक्षार्थी ने कक्षा 9 की, इसको यहाँ पर बड़े ही स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी परीक्षार्थी के कक्षा 9 में वार्षिक लिखित परीक्षा में 70 अंकों में से 60 अंक मिलते हैं, ठीक है, और 50% अंक के हिसाब से उसको 30 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसको कितने अंक मिल गए? 30 अंक। आगे बोला है अगर जो 10वीं कक्षा की जो प्री बोर्ड की लिखित परीक्षा है उसमें 70 अंकों में से अगर उसको 40 अंक प्राप्त हुए हैं तो 50% देयता के अनुसार उसको कितने अंक मिलेंगे? 20 अंक मिलेंगे। ठीक है, और इसमें आगे बोला है कि जो आंतरिक मूल्यांकन होते हैं कक्षा 10 के, उसमें अगर किसी बच्चे को 30 में से 28 अंक मिले हैं, ठीक है, तो ये 28 के 28 पूरे जोड़े जाएंगे। अगर हम इसका टोटल लगाएं तो हमारा बैठ जाता है 78। ठीक है, 30 20 50 और 28 78। तो इस प्रकार से कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। अब हम देखते हैं इंटरमीडिएट परीक्षा का जो परिणाम है किस तरीके से जारी होगा। कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा के कुल प्राप्तांक के औसत का 50%, औसत आगणन का कक्षा 10 के संपूर्ण विषयों के कुल प्राप्तांक को कुल विषयों की संख्या अर्थात 6 से विभाजित करके आगणित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जितना भी आपका 10th क्लास में नंबर होंगे तो उसका औसत 50%। अगला टॉपिक पॉइंट है इसमें कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा में संबंधित विषय के 100 अंक के पूर्णांक का 40% अंक। देखिए ध्यान देने वाली बात है, संबंधित विषय के 100 अंक के पूर्णांक का 40% अंक। हालांकि जो विषय आपके कक्षा 11 में होते हैं तो लगभग वही आपके विषय कक्षा 12 में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा 12 की प्री बोर्ड परीक्षा में संबंधित विषय के 100 अंकों के पूर्णांक का 10% अंक। अब इसको समझते हैं किस तरीके से। बोला है कि यदि परीक्षार्थी ने कक्षा 10 की वार्षिक लिखित परीक्षा में 600 में से 300 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, तो उसका जो औसत अंक हुआ 300/6 = 50 अंक, और इनमें से 50% देयता के अनुसार उसको कितने अंक मिलेंगे? 25 अंक मिलेंगे। अब बोला है कक्षा 11 में किसी विषय विशेष में यदि उसे 100 अंक में से 60 अंक मिले तो उसका 40% 24 अंक होगा। ठीक है, 24 अंक होगा। और इसी प्रकार प्री बोर्ड परीक्षा से कक्षा 12 में उसे 50 अंक मिले हैं तब उसका 10% 5 अंक होगा। और इस प्रकार उसके कुल अंक कितने हो गए वो आप देख लीजिए। ठीक है, 25 + 24 + 5 = 54 अंक। इस प्रकार से जो है इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ और भी महत्वपूर्ण यहाँ पर दिशा निर्देश दे रखे हैं, इनको भी पढ़ना बहुत जरूरी है कि यदि परीक्षार्थियों के ने कक्षा 12 की प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक उपलब्ध नहीं हैं तो संबंधित परीक्षार्थियों को संबंधित विषय में कक्षा 10, 11, 12, 12वीं प्री बोर्ड के आधार पर मिले अंकों का औसत अंक दिया जाएगा। इसी प्रकार कक्षा 10वीं के आंतरिक मूल्यांकन के अंक उपलब्ध नहीं होने पर संबंधित विषय में कक्षा 9 व 10वीं प्री बोर्ड में मिलने अंक के औसत के आधार पर अंक दिए जाएंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है इंटरमीडिएट में जिस किसी भी परीक्षार्थी व्यक्तिगत या संस्थागत कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा व अर्धवार्षिक परीक्षा या फिर कक्षा 12 की प्री बोर्ड परीक्षा और हाई स्कूल में जिस किसी भी परीक्षार्थी के कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा या कक्षा 10 की प्री बोर्ड परीक्षा के अंक उपलब्ध नहीं होंगे, उन्हें बिना अंकों के सामान्य रूप से प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी परीक्षार्थी की वार्षिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड परीक्षा के अधिकतम 3 विषयों तक अंक प्राप्त नहीं होने पर उस परीक्षा के शेष विषयों के प्राप्तांक का औसत उन 3 विषयों में दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है लिखित परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं होने लेकिन आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में उत्तीर्ण होने की स्थिति में परीक्षार्थी को बिना अंक के सामान्य प्रोन्नति दी जाएगी। प्रयोगात्मक विषयों में कक्षा 9, 10, 11, 12 के उपलब्ध अंकों को बोर्ड की लिखित परीक्षा के निर्धारित अंकों पर स्केल करके प्रयोगात्मक आंतरिक मूल्यांकन के अंक जो भी हों से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अन्य बोर्ड के परीक्षार्थी जिनके पूर्णांक माध्यमिक शिक्षा परिषद के विषयों से भिन्न हैं, उनके प्राप्तांक का आकलन माध्यमिक शिक्षा परिषद के पूर्णांक के सापेक्ष स्केल से करा जाएगा। तो उम्मीद कर सकता हूं दोस्तों आप अपना 10th क्लास का 50-50% का जो फार्मूला है और इंटरमीडिएट क्लास का जो आपका 50-40-10 का फार्मूला है इसको समझ चुके होंगे। और मुझे लगता है यहाँ पर कोई भी अभ्यर्थी, कोई भी जो विद्यार्थी है फेल यहाँ पर नहीं होगा, सभी की सभी जो यहाँ पर प्रमोट हो जाएंगे। प्रमोट करने का जो मसौदा है, जो फार्मूला है वो मैंने आपको बता दिया है विस्तार से। चैतन्य स्टडी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ से जानकारी लेने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।